रीवा के सिरमौर तहसील अंतर्गत डभौरा मार्ग में स्थित जमीनी विवाद का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे भूस्वामियों ने निजी भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर कब्जा कराने का आरोप लगाया है। भूस्वामियों का आरोप है कि स्थानीय स्वघोषित नेता के द्वारा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने उनकी निजी भूमि पर आदिवासियों को बरगलाकर अवैध रूप से कब्जा करा लिया गया है। फिलहाल आज कलेक्ट्रेट पहुंचे भूस्वामियों ने मामले की जांच और कार्रवाई दोनों की मांग की है। दरअसल मामला सिरमौर के वार्ड क्रमांक 5 का है। फरियादी शैलेंद्र द्विवेदी ने बताया कि रीवा डभौरा मार्ग में उनकी व आगे लोगों की निजी स्वामित्व की जमीन है, जिस पर सैकड़ों आदिवासी परिवार के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। फरियादी के मुताबिक यह मामला विगत 1.5 वर्षों से न्यायालय में विचाराधीन भी है और इस बीच उनके द्वारा 3 बार सीमांकन भी कराया जा चुका है और न्यायालय का फैसला भी जल्द आने वाला है। ऐसे में स्वघोषित नेता द्वारा आदिवासी लोगों को बरगलाकर शासन और प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। भूस्वामियों ने मांग करते हुए कहा कि उक्त मामले की जांच करा ली जाए। अगर वह भूमि सरकारी निकली तो वह सजा भुगतने को तैयार है और अगर वह उनकी खुद की निजी भूमि निकली तो उसे प्रशासन द्वारा खाली कराकर पुनः वापस कब्जा दिलाया जाए। शैलेंद्र कुमार द्विवेदी मेरा नाम है। आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या है? जी, हम लोग सिरमौर के वार्ड क्रमांक 5 के निवासी हैं और विगत 1.5 वर्ष पहले हमारी ज़मीन पे जो आपके ये NH हो गई है 135B, इसके किनारे हम लोगों की ज़मीन है। इसमें 4-5 हम लोग पट्टेदार हैं। तो उसमें एक हमारे यहाँ के स्वघोषित नेता हैं जो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो जल्दी शीघ्र और सस्ती लोकप्रियता के लिए हम लोगों की ज़मीन में आदिवासियों को बरगला के 1.5 वर्ष पहले अवैध अतिक्रमण झुंगी के माध्यम से करवा दिए हैं। उसका जब हम लोगों ने अतिक्रमण के लिए रोका तो वो लोग हम लोगों को वहाँ से भगा दिए। तो हम लोग पीड़ित होकर व्यथित होकर माननीय श्री SDM महोदय के यहाँ हम लोगों ने आवेदन दिया, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर एक बार आपके कलेक्टर मैडम से भी मिले, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब कलेक्टर मैडम ने कहा कि आप लोग अपनी ज़मीन का सीमांकन करवा लीजिए। उसके बाद हम लोग गए और सीमांकन का आवेदन हम लोगों ने दिया और सीमांकन का आवेदन देने के बाद वहाँ माननीय तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार एक टीम गठित करके और हम लोगों की ज़मीन का विधिवत सीमांकन कराया गया। सीमांकन के बाद जो विधिक प्रक्रिया होती है, हम लोगों ने सिरमौर न्यायालय तहसील न्यायालय में 250 का मुकदमा दाखिल किया। अब जब उस मुकदमे का फैसला होने की स्थिति में है, 1.5 वर्ष हो गया, ये 1.5 वर्ष पहले की बात है, तब वो नेताजी अब क्या कर रहे हैं कि आदिवासियों को बहला के कंबल का पैसे का लालच देके और उनको एकत्र करके 150 की संख्या में और तहसीलदार और प्रशासन पे दबाव बनाते हैं कि ये अतिक्रमण की कार्यवाही ना हो, उनको वहाँ से ना हटाया जाए और हमारी नेतागिरी वहाँ पे चमकती रहे। तो यहाँ मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से और यहाँ के कमिश्नर साहब से निवेदन करता हूँ कि हमारी ज़मीन का 3 बार सीमांकन हो चुका है। सीमांकन के बाद उन्होंने आवेदन दिया कि सीमांकन गलत है, तो सीमांकन की जांच भी माननीय ADM मैडम के निर्देशानुसार और उनकी उपस्थिति में हुई। तो अगर वो ज़मीन, जैसा कि वो लोग बोल रहे हैं कि ये शासकीय ज़मीन है, तो ये लोग तय कर लें, कलेक्टर महोदया तय कर लें कि वो शासकीय ज़मीन है। अगर शासकीय ज़मीन में हम लोगों ने अतिक्रमण किया है तो हमारे ऊपर कठोर से कठोर आपराधी के मुकदमा दर्ज किया जाए। और अगर वो हमारे निजी स्वत्व की ज़मीन है और उसमें वो व्यक्ति आदिवासियों को बरगला के अतिक्रमण करवा रहा है, कब्जा करवा रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। कौन है जो बरगला रहा है? ये एक हमारे वहाँ के स्वघोषित नेता हैं, उन्होंने एक मंच बनाया हुआ है, बिरसा मुंडा विचार मंच, विष्णुकांत कुशवाहा नाम है उनका। कहाँ की जमीन है? ये सिरमौर की जमीन।